गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे पहली बार आप आएंगे, समय पहले आपको लाइक करना है, फिर सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको मेरी पहली नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। गाइस तो आज मेरी किचन में रेसिपी बन रही है दाल गोश्त की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो चलो बनाते हैं दाल गोश्त की रेसिपी। तो गाइस दाल गोश्त बनाने के लिए देखो हमने कौन सी दाल लिए है। हमने लिए है लौकी, तुअर की दाल, चने की दाल और मसूर की दाल। मसूर की दाल की क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी है, तो हमने 2 कटोरी मसूर की दाल लिए हैं। अभी हम भीगने के लिए छोड़ देंगे मसूर की दाल पूरी दालों को मिला के। चने की दाल है आधी कटोरी, हमने चने की दाल लिए है। तुअर दाल लिए है 1 कटोरी भर के। अब मिक्स कर लेंगे हम सारी दालों को अच्छी तरह से। अब इसमें पानी ऐड करके इसको भीगने के लिए हम छोड़ देंगे। तो इमली भी हम भिगा लेंगे। इमली को हमने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिए थे। अभी पानी ऐड करके हम भीगने के लिए इमली को भी छोड़ देंगे। तो अभी हमने गोश्त ले लिए। गोश्त को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिए है। आधा किलो जितना हमने गोश्त लिए है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे हम स्वाद अनुसार। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के। प्याज ऐड करेंगे, 2 से 3 हमने प्याज लिए हैं। दही ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर देंगे अभी हम। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा के हम 6 से 7 इसकी सीटी ले लेंगे। तो गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, 6 से 7 सीटी हो चुकी हैं। अभी हम इसको दाल को उबाल लेंगे। अभी दाल को हमने अच्छी तरह से वॉश भी कर लिए थे। टमाटर लिए हमने 1 कटोरी भर के। हल्दी और नमक ऐड कर देंगे हम स्वाद अनुसार। पानी ऐड कर देंगे अभी। दो से 3 सीटी अभी हम दाल की भी ले लिए हैं। दाल भी अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। अब इसमें दूधी डाल के हम 1 सीटी ले लेंगे। 1 ही सीटी लेना है दूधी ऐड करने के बाद। ज़्यादा आप सीटी ले लेंगे तो दूधी जो है तो ज़्यादा गल जाएंगी, इसके लिए 1 ही सीटी लेना है। तो अभी हमने ले लिए हैं बड़ा सा पैन बघार के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल गर्म होने के बाद हमने इसमें तेज़ पत्ता ऐड कर दिए हैं। अक्खे गरम मसाले लिए। अक्खे गरम मसाले हमने सात जीरा, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची। अभी हरी मिर्च हमने इसमें ऐड कर दिए। हरी मिर्च को हमने बीच में से चीरा मार दिए थे, फिर अच्छी तरह से लाल हो चुकी है तो हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। 4 से 5 हमने प्याज कटिंग करे थे। इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से ना प्याज जल्दी से बिरिस्ता बन जाती हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे हम अदरक लहसुन को, कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए। हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब 1 कटोरी भर के हम पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे। अभी हम गोश्त ऐड कर देंगे।
अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। चटपटा मसाला, मीट मसाला लिए हमने और लाल मिर्ची की बुक्की, सब हमने एक एक चम्मच लिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम गोश्त में। अब इसमें हम इमली का पानी भी ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से हमें भून लेना है मसालों को। तो हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इसमें जो गोश्त का जो पानी बचा था हमने वो ऐड कर दिए हैं। अब इसमें दाल और दूधी भी हम ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अब इसमें हम थोड़ा पानी भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया। तो अभी बघार के लिए हमने ऑयल लिया है। ऑयल अच्छी तरह से हमें गरम कर लेना है। फिर इसमें लाल मिर्ची की बुक्की हमें ऐड कर देना है और जैसे ही ऐड करेंगे वैसे ही फटाक से हमें दाल गोश्त के ऊपर ये ऑयल डाल देना है कि जिससे हमारा दाल गोश्त अच्छा तरीदार दिखे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो हमने गैस को भी बंद कर दिए हैं और उसके ऊपर हमने ऑयल भी डाल दिए। तो हमारा दाल गोश्त बन के रेडी हो गया है। लोग देखो कितना मज़ेदार लग रहा है गाइस, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखो। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। देखो कितना मज़ेदार लग रहा है दाल गोश्त, एकदम तरीदार दाल गोश्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।